ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनत की राम राम भाई। अपने कल एक विकास जंगरा ब्लॉग की आईडी और है भाई साहब। और अभी बैठे हैं तो शाम हिंदू फोर्स टाइगर का ऑफिस में। अपना चैनल पर 3-1 महीने पहले एक वीडियो देखी हुई आपने इस बेबे की, इसका नाम है नीलम। और जो चैनल पर नए व्यूवर हैं उनमें मैं थोड़ी बात बताना चाहूँ हूँ, जो पुराने तो देखे होंगे जानते भी होंगे। तो नीलम का जो मामला था अपना चैनल पर देखा हुआ था हमने, लव जिहाद का मामला था। अरे बेबे अपना हरियाणा ही है, सोनीपत है। इनकी शादी हुई थी अकबर के साथ, लेकिन उस टाइम पर जब शादी हुई उसको हिंदू लड़का कह कर शादी करी थी, यही बात ही नहीं भाई। तो बाद में कुछ दिन बाद, कुछ महीनों के बाद वो लड़का पाया मुसलमान पाने के बाद फिर भाई जो कुछ है वो आगे की कहानी जो इसके साथ हुआ इसे न पूछांगे। आपने मतलब जल्दी ही इसके बारे में जल्दी थोड़े शब्दों में ज़्यादा लंबी नहीं खींचते हुए सारी बात आपको समझा देंगे। राम राम नीलम। राम राम भाई। वे आपकी शादी हुई थी, जो पहले नाम था नहीं उसका वो बताओ, पता क्या नाम बताया था उसने जो आपकी शादी हुई उस टाइम? विजय नाम बताया था उसने। विजय बताया था। तो बाद में क्या निकला उसका? अकबर। अच्छा, तो वो आप ये कह सकते हैं उसने हिंदू कह के आपके साथ शादी की थी, बाद में निकला वो मुसलमान है। अच्छा, तो वे वो हिंदू तो था ही नहीं, तो मुसलमान था। थोड़ा आप शादी होने के बाद आपको 5-4 महीने कहाँ रखा था ये बता रहे थे आप? उसने मेरे को ना पहले वहाँ रखा था, ग्रेटर नोएडा में है ना, उसके दोस्त हैं उनके यहाँ रखा था। अच्छा। किराए के मकान पे। तब भी आपको पता लग गया था कि ये मुसलमान है ना? तो फिर आपको वहाँ रखा कितने दिन? 3-4 महीने रखे। तो आपके साथ कैसा व्यवहार था उसका? उसका भी ऐसे ही था, बस नॉर्मली था, ज़्यादा वो अटैचमेंट वाली बात नहीं थी मतलब कि। तो एक तो जो आपकी जब मैंने जो लव मैरिज कह सकते हैं हम, तो लव मैरिज के टाइम में मैंने एक तो वो उस टाइम पे जो व्यवहार होता है अच्छा व्यवहार होता है, और एक जो है मैंने थोड़ा है कुछ दिनों के बाद जो बंदा है मैंने जिसके मन में खोट हो वो अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है। ऐसा कोई रूप दिखा दिया था उसने? ऐसा रूप तो दिखाना तो शुरू किया था इसने, लेकिन मैंने है ना कोई गौर ही नहीं किया। मैं सोचती भी टेंशन आदमी को काम की टेंशन होती है, भी किराए के मकान पे दूसरे के यहाँ पे रहते हैं भाई भी कुछ कोई वो नहीं। मैंने जब इग्नोर कर दिया था उसको बिल्कुल ही, चलो कोई नहीं। बाकी मैं उस बात को जब समझ नहीं पाई थी, जब समझ लेती तो आज मेरे को एक दिन देखना नहीं पड़ता। तो साथ में ये जो दर्शक हैं ये भी मैं ये जानना चाहूँगे, मैं आपकी मेरे शादी को कितने साल हो गए? एक बार ये बात हो। मेरी शादी को अब घर से निकले मेरे को और सारे मिला के तो 14 साल हुए हैं। तो 14 साल हो गए मैंने आपको शादी भी, राय भी लिए, न्यारे भी लिए और सारा काम में लिया। हाँ। अच्छा, तो 3-4 महीने रहने के बाद आपको वो कहाँ लेके गया? वो मेरा गुड़िया पेट पड़ने के बाद मैंने उसको कह दिया भी मैं किसी के घर पे नहीं रहूंगी। मुझे तो अपना घर बता रहा है ना, मेरे को वहाँ पे लेके चल। न बोले अगर नहीं अभी नहीं चलना, थोड़े दिनों बाद चलेंगे। मैं बोली ना, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, क्योंकि दूसरे के घर पे रहना थोड़ा वो हो जाता है। और हमें तो वहाँ पे फिर भी 2-2.5 महीने हो गए थे रहते हुए। तो ये मेरे को फिर भी अपनी रोज की लड़ाई की वजह से 2-4 दिन हमारी लड़ाई हुई। फिर ये मेरे को अपने बहन के घर लेके गया, बड़ी बहन है इसकी, एक नाथवास में गुड्डी, उसके पास ले गया। उसने मेरे को मना कर दिया रात को ही, अब भी मैं इसको नहीं रख सकती, मेरा गांव का काम है, मैं नहीं इसको रख सकती। तो उसके बाद ये मेरे को अपने घर भिवानी लेके आया, उत्तम नगर में। अच्छा, तो भाई जितने दर्शक देखें साथ के साथ वीडियो ने शेयर जरूर कर दो। ये बात करांगे जो इनकी तो ये जो लव स्टोरी का मामला था वो ही फिलहाल जो एक्चुअल जो इसका रूप है उस पर आप पर्दा था उसको उखाड़ेंगे। और आपने ये जो होगा जो असली जो होना था, जो इसके साथ जो 3 महीने से जो सारी बात रुक रही थी, जो दर्द दुख था, ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा। वीडियो ने साथ के साथ शेयर कर दो। अच्छा, फिर आप पहुँच गए भिवानी। तो भिवानी रहने की कितने दिन रहे आप? और उनके परिवार में पहले तो आप जाते आपने किस किस को देखा? मैंने उसके परिवार में जाते उसकी पहले तो देखा, उसकी भाभी थी एक, तो बड़े भाई की बहू थी, एक और भी थी साथ में। मैंने उसके बारे में पूछा था भी ये कौन है, तो उसने उसका भी अपनी भाभी बताया था, हालांकि वो उसकी वाइफ थी पहली। एक बार सुनिया, तो मतलब ये है खुद की जो पहली वाइफ थी उसको बताया भाभी, ठीक है, ये कह रही है ये। तो ये पे पूछांगे कोई ऐसा कोई सबूत है या फिर इनकी कोई वहाँ कर दिमाग की शैली थी, पर दिमाग से कोई अंदाजा लाया जा रहा था, ये बताओ। मेरे पास उसका सबूत है, आधार उसका है, वोटर कार्ड ये रहा उसका, वो भी है एक शादी का सर्टिफिकेट सा, वो
उठा के लेके गए हैं। ये उसकी वाइफ का नाम देखो। देखो भाई, इसमें है नाम है जिमलार अकबर, वाइफ ऑफ अकबर है। हाँ जी। तो एक बार देख लो भाई, जो अकबर है, मैंने जो विजय बता रहे थे, जो अकबर बन गया बाद में, तो उस हिसाब से तो जो ये महिला दिख रही है ये अकबर की वाइफ दिख रही है। तो ये इसका नाम है जमीला, ठीक है। ये तो आपके पास ये इन्हें सबूत दे दिया भाई, उसकी बाप भी नहीं थी, ये वाइफ थी। अच्छा जी, तो फिर आप चले गए, हस्बैंड एक, वाइफ है दो, तो आपको शक हो गया था? शक मेरे को हो गया था, और फिर मैंने इसके बोला कि तू मुझे तेरी माँ से और मिला दे, तेरे बाप से मिला दे। इसने अपने बाप से मिलवाया मेरे को, तो वो उसके बाप ने भी खुद 2 शादी कर रखी। बताओ आप। तो मतलब यो है भाई, एक शादी तो अकबर की पहले थी, एक और कर ली, तो उन जाने के बाद आपको पता लगा कि भी इनका तो परिवार में इसके पिताजी की भी 2 शादी, दूसरी शादी है। अच्छा जी, तो फिर आगे की बात हम पूछेंगे। वो जो महिला थी आपके जाने के बाद कितने दिन उड़ रही? मेरे जाने के 10-15 दिन तक ही रही। मैंने फिर 10-15 दिन ही रही है मेरे साथ वहाँ पे। तो आपने ऐसा कोई, आपने जो ये तो बाद में मिला होगा, जो आप पहचान पत्र दिखा रहे, जो वोटर ID, आपने ऐसा कोई क्लू देख लिया था कि भाई ये जो हस्बैंड वाइफ है बाबी वाला नहीं है, ऐसा कोई आपने कोई गतिविधि आपने देखी है? बिल्कुल देखी थी, तभी मेरे को पता लगा भी ये इसकी वाइफ है। तो फिर वो अब महिला कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल ये है हमारा कि वो महिला कहाँ गई? क्या वो जीवित है या मर गई है, क्या कुछ है? उस महिला का जीने मरने का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन उसने फिर अपने बाप के पास फोन किया था, अभी आ जाओ आप, ये तो दूसरी औरत लेके आया है। तो उसने अपने बाप के पास फोन किया, उसका बाप आया, वो उसको लेके गया। और इसके मेरे बीच झगड़ा हुआ था, अकबर के और मेरे बीच में। उसके बाप ने फोन करके वो आदमी आया, उसका बाप, और वो उसको लेके गया फिर यहाँ से। बोला मैं अपनी लड़की को इसके साथ नहीं रख सकता, तू चाहे इसको रख या फिर उसको रख, रहेगी एक ही औरत। ये तेरे बाप वाले काम नहीं चलेंगे, 1-2 औरत रखेगा तू। ये फिलहाल उस महिला के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, जीवित है कि मर ली, बस इस बात तो यही खत्म करा है। हाँ जी। तो फिर तो आपने दूसरी बात पूछा है नीलम भाई, फिर वह चली गई, तो फिर आप प्रॉपर वहीं रहने लगे, आपका रहन सहन जो आपका घर था वही हो गया। तो फिर वो जो उसका परिवार में, फिर आपको उसका व्यवहार में कुछ फर्क लग गया? कैसे आपको रखा जाता था? क्या आपको खाने पीने में कोई व्यवस्था थी, या फिर आपको वैसे ही परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर था? कोई अच्छा परिवार था वो? उसके जाने के बाद मेरे को टॉर्चर शुरू हो गया था। आपकी ननद भी था कि? ननद भी है मेरी, तो ननद भी है। ननद भी टॉर्चर करते थे क्या? हाँ जी बिल्कुल। वो ज्यादातर अपना धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे कि तू अपना धर्म छोड़ दे, हिंदुवाड़ा हमारा अपना। मैंने वो अपनाया नहीं, उसके लिए वो मेरे को टॉर्चर करने शुरू कर दिया था। तो मतलब ये बात कह सकते हैं, जो अपना जो हिंदू धर्म में जो अपनी जो रीति रिवाज है, जो पूजा पाठ है, उसकी तो वो मनाही कर रहे थे, और बाद में जो अपना भाई जो अपना मुसलमान है, जो उनका अलग सिस्टम हुआ है, बापे धर्म को मैं लेकर जात पे पात की धर्म की निकल आते भाई, जो इनके लिए बीती हुआ सुना। हाँ, और इसने सीरियस ना लियो भाई, तो मतलब उस तरह का आप पे प्रेशर बनाने लग गए। बिल्कुल। तो वो प्रेशर आपने उसको कबूल नहीं किया? ना, मैंने कोई कबूल नहीं किया। मैंने मेरा छोटा मंदिर बना रखा था, उन्होंने मेरा मंदिर भी तोड़ दिया है। मेरे ऊपर जोत जैसे लगाती थी ना मैं, तो वो जोत भी मेरे पर छोड़ी हुई है, जलने के निशान है वैसे वैसे लंबी जोतों के। तो मतलब ये जो आप जो जोतपत्ती करते थे, वो जोत जो जलती जोत आपके ऊपर टेक देते थे? बिल्कुल। तो ये क्या कारण था, ऐसा क्या कुछ था? वो कहते थे तो जोतपत्ती क्यों करती है, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है ये सब करना। हम तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ा कर 5 टाइम की। मैं बोली मेरे से नहीं पढ़ी जाती, मैं हिंदू की थी, और मैं आपको पता था भी मैं हिंदू जाति से हूँ, जाटों के हूँ, आप मेरे को नहीं कर सकते। तो मैं ये तो कोई उनकी फैमिली में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जिसने आपकी सपोर्ट करी हो? उनकी, हाँ ये बताओ। जो नहीं, उनकी फैमिली में ऐसा कोई भी बंदा नहीं था और जो मेरी सपोर्ट कर सके। वो भी खुद कहते थे तू नमाज पढ़ ले, तेरे को क्या होता है, ऐसा हिंदू ऐसा। फिर मैं कहती थी कि मैं चलो ऐसा हिंदू है, ऐसा ही मुसलमान है, तो आप पूजा पाठ करने दो मेरे को। आपको क्यों परेशान नहीं हो रही है? आप दोनों धर्मों को मानने की तो कहते हो, तो फिर क्यों मेरे पर टॉर्चर करते हो? आप क्यों मेरा मंदिर तोड़ रहे हो? तो वे एक बात और पूछेंगे, वे आपने सारा सौदा त्याग दिया था, वो घर परिवार त्याग के आप उसका गल गई थी। कोई बात नहीं, चलो आपके साथ धोखा आया भाई, चलो जात पहन वाली बात नहीं, धर्म की छेड़ांगे। मैं आपका उसका गला जो प्रेम था, प्रेम के साथ आप गई थी,
तो आप भी अपने आप को थोड़ा बहुत डाल लेते भाई, घर बसाना था तो आपने क्यों डालने की कोशिश नहीं करी? मैंने नहीं की, मेरी आत्मा नहीं मानी डालने के लिए। जो उनका था ना बिहेवियर वो मैं नहीं कर सकती थी। तो वो था ना भाई, आपका परिवार तो दे रहा है नहीं, सारा परिवार आपने छोड़ दिया था भाई। ईब तो भाई आगे पासा तो जो यो विजय है कबर है भाई नो है, इसके साथ जिंदगी बितानी थी। तो थोड़ा बहुत तो आपने भी थोड़ा बहुत क्यों नहीं मैं लेकर आया? क्यों कारण था कोई कुछ कारण ऐसा बना था कोई? एडजस्टमेंट तो मैंने बहुत की थी, लेकिन इनको यहाँ पे क्या है कि एक औरत ले आनी दूसरी छोड़नी। तो मतलब है कि औरत को पैर की जूती समझागा? बिल्कुल। मेरे से अलग भी इसके कई रिलेशनशिप हैं, कई औरतें हैं इसके साथ। ये तो खुद कॉलोनी में भी है इनका, 4 साल तक इसके साथ रही है, पूरी कॉलोनी को पता है। तो इसके साथ जेल में भी गई है वो औरत है, उसके साथ जेल में भी गई? हाँ जी। ऐसा क्या कारण था भाई? औरत तो पुरुष तो इकट्ठे जेल में नहीं जा सकते। ये गई। ये कोई थोड़ा बहुत बता सकते हो? 2 बात इसकी। हाँ जी। कौन थी? 2014 में एक लड़ाई हुई थी, और वो लड़ाई होने के बाद तो इनके ऊपर लग गया था केस। केस लगने के बाद ये सारे जड़ चले गए, तो वो औरत भी साथ में थी इनका। तो महिला की तो अलग जेल होती होगी? होती तो अलग है, लेकिन गई तो इसके साथ ही थी। तो मतलब इसके क्राइम के कारण गई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो पूरी कॉलोनी को पता है इस बात का। और उस औरत ने भी खुले में इसके बहन को भी बोल दिया था मैं तो इसके साथ शादी करूंगी, और इसने भी बोल दिया था। और उसके कारण में है ना, बस धर्म परिवर्तन लगा लो या उसके कारण कुछ भी लगा लो आप, बहुत लड़ाई हुई है हमारे घर पे। पूछ साथ पूछ ले, आ जा कोई बात नहीं, ले मैं पूछता हूँ तो बात। तो एक बात और पूछूंगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा। मतलब ये आपका जो बच्चे हैं वो कितने हुए? 3 बच्चे हुए। जब आप वहाँ से निकले तो बच्चों की उम्र क्या थी? बच्चों की तो उम्र अभी भी वही है, छोटी है। अभी निकली हूँ, मेरे साथ ही थे बच्चे वे, लेकिन अब ये बच्चे उसके साथ हैं, वो ले गया है तो बच्चों बच्चे को। उनके साथ है। तो जो बात करेंगे, जो बच्चों का प्यार है, प्रेम है, वो आपके साथ जो भाव था वो आपके साथ रखा कि वो आपसे तोड़ दिया था? मोह माया? मेरी मोह माया उन्होंने बिल्कुल तोड़ के रख दिया। उन्होंने अपना मुसलमानी धर्म अपना रखा है, बिल्कुल कट्टर बना रखे हैं वो। कट्टर बना रखे हैं? बिल्कुल कट्टर। तो मतलब आपको ऐसा साबित कर दिया भाई ये हमारी माँ नहीं है भाई, ऐसा साबित कर दिया, आप ये कह सकते हो? मैं नहीं, मेरे से बड़ी है एक, है तो उन्हीं की कास्ट की, उन्होंने उसको छोड़ा हुआ है, वे खुद वो भी बाहर निकाल ली गई है, उसके प्रति भी कट्टर बना रखे हैं। तो आखिरी बात और यह पूछांगे, आप मतलब है कि भाई ये बात कह सकते हैं मैं बिल्कुल वहाँ से तंग करे हुए निकले हो? बिल्कुल तंग करी हुई निकली हूँ, अपनी ज़िंदगी बचा के निकली हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को मारने की बहुत कोशिशें की हैं। कोई बच्चा आपके साथ आया था कि नहीं? और सारे उड़े रह गए थे तीनों? बच्चे तीनों मेरे साथ आए थे, 2-3 महीने मेरे साथ रहे भी हैं। हाँ जी। और मैंने मेहनत मजदूरी करके उनका पेट पाला भी है। अच्छा जी। फिर इसने एक आदमी पे आरोप लगा रखा था अभी कि तूने मेरे बच्चे और मेरी औरत को किडनैप किया है, तो उस आदमी ने जहर खा के वो मर गया था। उसके बाद मेरे बच्चे भी डर गए थे भी कहीं ये तुम्हें भी वो ना कर दे, तो फिर इन्होंने ड्रामा दिया, तो मेरे बच्चे उनके साथ चले गए थे। उसके बाद फिर एक बार भी फिर मेरी लड़की आई थी, 2 महीने मेरे साथ रह के गई है, लेकिन वो अब फिर दोबारा इनके पास ही चली गई है। अच्छा, इनके पास चली गई। तो मतलब यह है कि वह सारा सिस्टम है जो फिलहाल आप वहाँ से तंग हुए रह रहे थे, फिलहाल आपका केस चल रहा है। तो केस में आपका क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा बहुत बता दीजिए। केस में कुछ नहीं चल रहा है। केस में क्या चलना था भैया, केस में तो आते हैं तारीख पे चले जाते हैं, बस प्रोसेस तो कुछ नहीं बढ़ रहा अभी। ठीक है भाई, तब ने वीडियो देख ली, साथ के साथ शेयर कर दियो, और जितना हो सके इस भाई ने सपोर्ट करो भाई। थाना में जो कुछ है, और भाई जय हिंद जय हरियाणा। आगे बात पूछ ले।